बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं हमारे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आज आप सबके सामने आज वैसे तो संविधान के विषय में चर्चा करेंगे। संविधान एक अनोखी ताकत जिसकी वजह से आज हम खासकर हम लड़कियां सम्मान भरी जिंदगी जी रही हैं। एक समय ऐसा था जब हमें पैर की जूती कहा जाता था, हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था और इतना ज्यादा गिरा हुआ हमें समझा जाता था कि क्या ही बताएं। मतलब बोला जाता था कि औरत बस एक शोभा बढ़ाने की वस्तु, मतलब हमें वस्तु कहा जाता था। तो मैं सभी माताओं बहनों को बताना चाहूंगी कि आप जो यहाँ पे अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहन के बैठी हुई हैं, वो किसी भगवान या किसी देवी देवता की देन नहीं है, वो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके लिखे संविधान की देन है। संविधान ने हमें वो सब दिया जो जिनका हमें अधिकार था हमेशा, लेकिन हमें दिया नहीं गया। उन अधिकारों से हमें हमेशा वंचित रखा गया। लेकिन आप लोग उस आजादी को, उन अधिकारों को समझिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप समझती नहीं हैं। आप कहती तो हैं कि हम बाबा साहेब को मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि आप कहीं न कहीं उन्हें अब शब्द बोले तो उनका अपमान होगा। अपमान उनका तब भी होता है जब आप उनके बताए गए रास्ते पर नहीं चलते। उनका कहने का सम्मान दिया इसलिए कि हम आगे बढ़ सके, लेकिन हम नहीं हुए। आप लोग जैसे अभी बहनों, हमारी बड़ी बहनों ने और दादाजी ने भी बताया कि कितने सारे व्रत होते हैं, करवा चौथ, भाई दूज और अभी ये आने वाला है तिलवा। आप कभी सवाल क्यों नहीं उठाती कि ये सारे व्रत आपके लिए ही क्यों हैं? क्या आपने कभी सुना है कोई पुरुष किसी औरत के लिए व्रत रहता है? और खासकर माँ अपने बेटे को इतना बड़ा पाल पोस कर करती है और फिर उसकी लंबी उम्र के लिए वो व्रत रखती है। और जबकि होना तो इसका उल्टा चाहिए ना। आपने उनके लिए इतना कुछ किया, कितना कुछ सहा, कितना दर्द सहा, उनको पाल पोस के इतना बड़ा किया और व्रत तो उनको रखना चाहिए आपके लिए।